अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये 72वें बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है। ये घटना चक्र का है, जिसमें घटना चक्र के द्वारा 72वें बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें 10 सेट है। टोटल 10 सेट कराया जाएगा इस चैनल पे। और ये एग्ज़ाम 25 अक्टूबर 2026 रविवार को क्या होंगे, आयोजित होंगे। इससे पहले जुलाई में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। नया एग्ज़ाम डेट आ भी गया है, तो आप सभी प्रैक्टिस में बने रहिए। और ये किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। इस चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और ये एडुटेरिया का बिहार सामान्य वस्तु समान अध्ययन है, आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। और ये सीरीज चल भी रही है। और ये सीटेट का जो भी तैयारी कर रहे होंगे, सीटेट, यूपीटीटी, बीपीएससी तैयारी 4.0 और स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज भी देख सकते हैं। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त तक पहुंचाइए इस सीरीज को। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड हो जा रही है, वहाँ से डाउनलोड करके आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका अपना चैनल है। 150 क्वेश्चन का सरल व्याख्या कराया जाएगा। और ख़ास बात ये है, ये टाइप करवा के आपको पीडीएफ दिया जाएगा और इसी पैटर्न पे पढ़ाया जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? ये बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। तो ये गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तार किया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उन्हें पुनः आग खां पैलेस से नज़रबंद कर रखा गया था। क्या किया गया था? नज़रबंद करके आगा खां पैलेस है जो बम्बई में, वहाँ क्या किया, इनको नज़रबंद करके रखा गया था। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। जिसमें कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 296 सदस्यों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों की सही कालानुक्रम दिए गए कुछ से चुनिए। युद्ध को सही कालानुक्रम दिए गए कुछ से चुनिए। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुए थे? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुए? ये 1576 में। ट्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुए? 1601 में। ऑप्शन क्या है? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का क्या है? 1। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम
विशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। क्या माना जाता था? कर। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिंक ने कौन से समाज सुधारक प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना? नहीं, ये सामाजिक सुधार में नहीं किए थे। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, एक स्टेटमेंट सही है। 1 2 4, 1 2 4 स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? 1930 में जेल भी गए हैं, ये कौन है? यह है जमना लाल बजाज। कौन है? जमना लाल बजाज। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। इन्होंने वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। किनके दौरान? सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे स्टेटमेंट भी है, एक सेकंड। इन मुद्राओं की तौल लगभग 3 ग्रेन हुआ करती थी। हाँ, इस मुद्रा की क्या है? 3 ग्रेन होती थी। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? ए तथा दोनों, एक तथा दो भी सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विगम दर्शन या प्रचारक सही सुमेलित है? वैश्विक, वैश्विक किसके लिए है? पतंजलि के लिए नहीं है, यह कनाड के लिए। किनके लिए? कनाड। न्याय, न्याय गौतम के लिए। ये क्या सही सुमेलित है? पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा है जैमिनी के लिए। किनके लिए? जैमिनी के लिए। उत्तर मीमांसा, ये बांद्रयान के लिए। किनके लिए? बादयान के लिए। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया है। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये अध्यक्षता किसने की थी नागपुर में? ये जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला, वह कौन सा स्थान है? वह स्थान अनुराधापुर है। क्या है? अनुराधापुर है वह स्थान, जो अशोक ब्राह्मणी लिपि यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कहाँ से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। इसमें कुछ अन्य स्थानों के अभिलेखों का भी प्रकार है जिसमें लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपराहा, सोगौड़ा, महास्थान, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे ये सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या है? 3 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की ने की। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की ने की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुतों का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। ये समनाथ है, ये क्या मकबरा है? तो बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा, बाबर का काबुल में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर लोहार, जहांगीर का क्या है? लाहौर, शाहजहां आगरा, शाहजहां का कहाँ है? आगरा है। ऑप्शन क्या है? 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन से इज करेक्ट, से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1881, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये कथन क्या है? गलत है। एन.एम. लोखेंद्र ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। ये कथन क्या? सही, अग्रणी थे 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन क्या है? केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 1858 का उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये कथन क्या? सही है। ऑप्शन क्या है? ये क्या है? सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये भी कथन क्या है? सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के नियम करना, ये कथन क्या? गलत है।
ऑप्शन क्या है? केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ में संकलित किया गया किस ग्रंथ या धर्म को? यह फरुद्दीन गज ए शंकर, फरुद्दीन गज ए शंकर। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या आएगा? पहले बहादुर शाह, दूसरे नंबर पे जालंधर शाही, तीसरे नंबर पे फारुखसियर, चौथे नंबर पे मोहम्मद शाह। तो क्या आएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन पे विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? अंतिम और शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। आंध्र ने कन्नम राजवंश के अंतिम शासकों को पद वंचित किया था। ये कथन भी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या? 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मताबलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ये शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। और एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा व अन्य राजवंशों का योगदान रहा है। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः जो शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। यहाँ से प्रसिद्ध 3 मूर्ति शिव का प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्या हुई है? शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये है गाय। क्या है? गाय। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। तो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखकों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाए गए और वो 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1,000 रुपये की आर्थिक जुर्माना लगाकर उन्होंने मांडले जेल में भेज दिया गया। किस जेल में भेज दिया गया? मांडले जेल में। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उस शासक का नाम क्या है? राजा राज प्रथम। क्या है? राजा राज प्रथम है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी अभी तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं, शेयर कीजिए और अपने दोस्त तक पहुंचाइए इनको। टेलीग्राम से जुड़ जाए पीडीएफ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए नए प्रैक्टिस सेट आते हैं तो आप सभी को देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। कौन थी? आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विगम सुमेलित नहीं है? तो कौन से विगम सुमेलित नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का है, सही है। दीवान ए आमिर एको ही मोहम्मद तुगलक का है, ये भी क्या है? सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक का, सही है। दीवान ए रियासत ये बलबन का नहीं है, ये किनका है? दीवान ए रियासत ये है अलाउद्दीन खिलजी का। किनका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी का है। ऑप्शन क्या है? देश इनकॉरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? इसने 2 बार भारत का दौरा किया। हाँ, 2 बार भारत का दौरा किए हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक का था। तो इनका 11 अक्टूबर 1928 होगा, 13 अप्रैल 1929 तक थे। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो क्रिप्स के प्रस्तावों के से भारतीयों को नैराश्य का, ये सही स्टेटमेंट। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये स्टेटमेंट भी सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, नहीं ऐसा नहीं था। ये स्टेटमेंट क्या? गलत है। एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये कथन सही है। ऑप्शन क्या है? 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर, द्रविड़ और बेसर है। नागर, द्रविड़ और बेसर है। ये है भारतीय मंदिर वस्तुओं के तीन मुख्य शैलियाँ। कितने शैलियाँ? तीन मुख्य शैलियाँ। ऑप्शन क्या है? शेष करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची एक है, सूची दो है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्थान, ये एनजी रंगा। कौन है? एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, तो बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक का है। बकासत संघर्ष, बकासत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का। किनका? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का। ऑप्शन क्या है? 20 करेक्ट, 20 करेक्ट। 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी यानी दूत मंडल भेजा था? ये समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। तो ऑप्शन क्या है? 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को दी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है? तो वास्को दी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है? वास्को दी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकत का शासक जमोरिन सामुद्री था। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। प्रथम यात्रा में वास्को दी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। लगभग 3 साल तक भारत में रहे। कितने साल? 3 साल। ये स्टेटमेंट क्या? गलत है। वास्को दी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। 1501 में नहीं, 1502 में, और 1502 में आए और 1524 में भारत आए। 2 बार आए, 1502 और 1524। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत। केवल एक सही। ऑप्शन देश करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक है, ये सूची दो है। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर के लिए हसन निजामी, खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, ये है अमीर खुसरो। तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी, याहिया बिन अहमद सर हिंदी। फतवा ए जहानदारी, फतवा ए जहानदारी, ये है जियाउद्दीन बर्नी का। किनका है? जियाउद्दीन बर्नी का। ऑप्शन क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। ए क्या है? बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। आर कथन क्या है? क्या है? कथन एक क्या है? बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। तो ये कथन क्या सही है? तुर्की मुगल बराबर की राजभाषा थी। तुर्की मुगल दरबार में राजभाषा थी नहीं। तो ये आर क्या है? गलत है। ए सही है, आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन क्या है? सेज करेक्ट। सेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी ने भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? केवल दो सही है। केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन। ये स्टेटमेंट क्या सही है? एकांत में कठोर योगिक व्यायाम। ये भी क्या सही है? श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षानंद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? एक दो तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बकेता दर्रे का स्थान था। ये पूर्वी बंगाल में। कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अस्थायीवाद सिद्धांत है। अस्थायीवाद सिद्धांत जैन धर्म का। किनका है? जैन धर्म का है। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों का त्यागपत्र देने को कहा नहीं। सैनिकों को अपनी पद छोड़ने को कहा नहीं। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या है? केवल तीन सही है। केवल तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथन क्या है? यह 25 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की। ये 25 अगस्त नहीं है, ये 24 अगस्त 2024 है। ये स्टेटमेंट क्या गलत है। इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। ऑप्शन क्या है? द इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से सही है? यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। बारह सदस्य नहीं है, कितने सदस्य? 6 सदस्य। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता के में कार्य करती है। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। कौन से? ये नाबार्ड। कौन से नहीं है? नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन क्या है? ये चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। चाय बोर्ड क्या है? सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। नहीं। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नहीं। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशों कार्यालय है। नहीं। ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है। केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? नियंत्रण के विधि नहीं है। कौन से? ये है ब्याज दर को कम करना। क्या है? ब्याज दर को कम करना। ऑप्शन क्या है? स्टेज करेक्ट। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। कृषि आय कर लगाया जा सकता है। ये राज्य सरकार द्वारा। किनके द्वारा? राज्य के सरकार के द्वारा। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्रांति दिया हुआ है, ये संबंधित है। गोल्डन क्रांति ये बागवानी एवं शहद के लिए। ग्रे क्रांति ये उर्वरक के लिए है। पीली क्रांति तिलहन के लिए है। ब्लैक क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। ऑप्शन क्या है?
2413, 2413। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1861 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या होगा इनका आंसर? एक सेकेंड, गलत टिक लग गया है। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? किस वर्ष जनगणना प्रारंभ हुई है? यह है 1881। क्या है? 1881। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का औद्योगिक वित्त निगम से, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों में क्या शामिल है? CRRSL को कम करना शामिल है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश शामिल है। ब्याज दर का अविनियमन सही है। तो उपयुक्त क्या है? सभी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। असत्य कथन क्या है? अनुच्छेद 138 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों आदेशों का पुनर्वलोकन कर सकता है। ये कथन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? विधायिका का दूसरा सदन किस राज्य में नहीं है? ये तमिलनाडु राज्य में दूसरा सदन नहीं है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में है विधान परिषद, उसी को उसमें क्या होते हैं? MLC कहा जाता है। और विधानसभा में विधायक कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदरीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। यह व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये क्या चारों शामिल हैं? सभी चारों ये नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ये लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित के द्वारा। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन असत्य कथन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चित राष्ट्रपति करता है। ये कथन क्या है? असत्य है। ऑप्शन क्या है? देश करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही है? क्या सही है? तो संविधान के 73वें 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन क्या है? ए सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। ये 1951 है। क्या है? 1951 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क्या है? संविधान का, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त क्या है? सभी अधिकार आते हैं। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित कीजिए। केंद्र सूची, केंद्र सूची किसके लिए? केंद्र सूची है जनगणना के लिए। राज्य सूची पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय या अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन क्या है? 3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। असत्य कथन कौन से? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। महाभियोग एवं विधायकी प्रक्रिया है। ये कथन क्या है? सही है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए। ऑप्शन क्या है? दूसरा गलत है। राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ये क्या है? निर्धारित है, पूछा गया नहीं है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन क्या होगा? 1 और 3 होगा। असत्य कथन पूछा गया, असत्य कथन ही है। केवल क्या है? 1 और 3। ये सत्य कथन थे, 90 दिनों के अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त है। किसके अतिरिक्त? 20 या 21 के अतिरिक्त है। यह अनुच्छेद 359 में। किसमें है? अनुच्छेद 359 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो दोनों का एक भाग कौन सा है? पर्यावरण एवं संरक्षण। क्या है? पर्यावरण एवं संरक्षण। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए आप सभी।
और आंसर दीजिए, क्या होगा इनका आंसर? ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कथन क्या है? सही है। तो केवल एक अभी स्टेटमेंट सही है। अलग होने की मात्रा वकालत करने की व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? नहीं। तो ऑप्शन क्या है? केवल एक सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो क्या है संरचना? ये है ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थायी शासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन क्या है? सेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में नियाग्राम जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो किन दो झीलों के बीच स्थित है? यह है आटेरियो झीलें और ईरी झीलें। ऑप्शन क्या है? दीज करेक्ट। आटेरियो झीलें और ईरी झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? ये नागालैंड की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ये तेल शोधनशाला है, ये राज्य है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। कोचीज कहाँ है? केरल में। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। ऑप्शन क्या है? 4-3-2-1। 4-3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विगम सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा विगम नहीं है? दुलहस्ती, चिनाब सही है। सरदार सरोवर, नर्मदा, ये भी सही है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर क्या? कावेरी, ये कृष्णा नदी होगा। ऑप्शन क्या है? शेष इनकॉरेक्ट। आंसर क्या है? सी। उकाई, ताप्ती सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होते हैं? किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होते हैं? ये है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्दू प्रायद्वीप, अद्दू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अद्दू प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है? यह है हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक में क्या है? विश्व की द्वीप। सूची दो में क्या? स्वामित्व वाला देश।
एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप कहाँ है? यूएसए। बियर द्वीप, नॉर्वे। ग्रीनलैंड द्वीप, डेनमार्क। ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क। फैज जोसेफ लैंड, ये रूस में, कहाँ है? रूस में। ऑप्शन क्या? 4 3 2 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अयनांत के समय 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का दिन होगा। यह है विषुवत रेखा पर। किस रेखा पे? विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। उज्बेकिस्तान ताशकंद सही है। ताजिकिस्तान दुसाबे। किर्गिस्तान बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। ऑप्शन क्या? सेम सेम, 1 2 3 4 सबके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है खनन क्षेत्र है, सूची 2 है खनिज क्षेत्र या आपदा। बालाहांडी, बालाहांडी ये बाला कालाहांडी किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। कालाहांडी बॉक्साइट। जावर जस्ता व सीसा के लिए। कोलार किसके लिए है? सोना के लिए है। मूसाबीन मोसबनी तांबा के लिए, मोसबनी तांबा के लिए। ऑप्शन क्या? 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन क्या है? सेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में क्या पर्वत शिखर, सूची 2 में क्या महाद्वीप? कोसिस्को, कोसिस्को है ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका। अल्बूस यूरोप। किलिमंजारो अफ्रीका। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका। ऑप्शन क्या है? 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? रेगुर एक रेतराइट मिट्टी का नाम है। ऑप्शन क्या है? सेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित वापसी की शक्ति क्या है? वापसी की शक्ति। ऑप्शन दे इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन से हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये बेंगलुरु धारा नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 किसके लिए? विटामिन B1 पायरेक्सिन के लिए है। विटामिन किनके लिए ये? विटामिन B1 थायमीन के लिए है। विटामिन विटामिन है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन। विटामिन राइबोफ्लेविन
विटामिन क्या है? साइवोकोलाबिन है। ऑप्शन क्या है? 4 3 2 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कौन से? ये धान। क्या है ऑप्शन? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बाध्यते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या होगा? रेडियो तरंगे। दूसरा क्या है? अवरक्त किरणें। तीसरा क्या है? दृश्य किरणें। चौथा क्या है? एक्सरे। तो क्या है? 4 3 2 1। 4 3 2 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन तथा उनसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन दिया है, ये निष्कर्ष है। भरी हुई गाड़ी कार्ड को चलाने में उसे चलायन रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षाकृत अधिक बल से धक्का देना पड़ता है। हाँ, एक बार गाड़ी चलने देने के बाद घर्षण क्या कम होते हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी है। एक बार चलने के बाद घर्षण क्या होते हैं? कम होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 है, मिलान कीजिए। रतौंडी रतौंडी विटामिन ए के कारण होते हैं। रिकेट्स विटामिन रिकेट्स विटामिन डी के कारण। स्कर्वी विटामिन सी के कारण। बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण। बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण। तो ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर और अजगर कंगारू, ये क्या सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो कुपोषण किससे होता है? अतिपोषण से, असंतुलित पोषण से, अल्प पोषण से। ऑप्शन क्या है? 1 2 3 सही है। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन क्या है? बेस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। किनके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वैवक्त दिए गए हैं जिनमें से एक कथन दूसरे कथन कारण है। कथन क्या है? हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक चमकता है। हाँ, ये सत्य कथन है। हीरे का अपवर्तनांक कांच की अपवर्तनांक से कम होता है। तो ये कथन क्या गलत है? ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। ए सही परंतु आर गलत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। फ्लैग, फ्लैग एक जीवाणु है। एड्स एक विषाणु है। गंजापन, गंजापन किसके लिए है? कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ। ऑप्शन क्या है? 4 3 2 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव्य के रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में कौन पाया जाता है? ये ब्रोमीन। क्या पाए जाते हैं? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में रंग है, सूची 2 में क्या संयोजन है? मैजेंटा, मैजेंटा लाल और नीला। तिल, नीला हरा सफेद। मोव, नीला लाल सफेद। सियासन, सियान क्या है? हरा और नीला, हरा और नीला। ऑप्शन क्या है? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विष्णु विषाणु है। उपयुक्त में से किन्हीं प्रीतम संश्लेष माध्यम से संदर्भित किया जा सकता है? तो जीवाणु और कवक को किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन से एक कथन सही नहीं है? बेरियम तथा ऑस्ट्रेशियम कृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या है? दे इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? बांध। ऑप्शन क्या है? दे इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। विटामिन के किस लिए है? ये अल्फा अल्फा। विटामिन डी कांड यकृत तेल है। विटामिन ई गेहूं भूषण तेल है। विटामिन सी नींबू। ऑप्शन 4 3 1 2, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या अधिक है, इसलिए क्या पानी का आयनिक लवण सुविलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधे में नहीं पाया जाता, कहाँ पाए जाते हैं? पर्ण हरित। क्या है? पर्ण हरित। ऑप्शन से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या है? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्या होगा? उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सामुन के दो भिन्न भिन्न व्यास बुलबुले को एक नली
द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? एक छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा और हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में लिया गया जाता है? उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन क्या है? अवरक्त तरंग। कौन से तरंग? अवरक्त तरंग। ऑप्शन से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। जूला, जूला है कार्य के लिए। एम्पियर, एम्पियर है धारा के लिए। वाट, वाट समधर्य। वोल्ट, विभवांतर। वोल्ट क्या है? विभवांतर। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन क्या? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। कौन थे? जयराम दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना नहीं है? भूस्तरीय रचना नहीं है। यह है रोहतास। कौन से? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई थी। तो किसमें सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई है? यह ग्रामीण विकास विभाग। कौन से विभाग? ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन से इज करेक्ट। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन थे सचिव? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोजेक्ट सर्विस अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है? उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। ये मखाना वैल्यू चैन के समग्र विकास हेतु। ऑप्शन क्या है? दी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो पहला विवरण तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। इससे तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से भारत में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? ये लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया। गलत है। जिसमें ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवरक्त विकिरण अवशोषित करने के लिए
जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? यह है वानस्पतिक उद्यान। क्या है? वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य ये संबंधित है। एसडीजी, एसडीजी यह असमानताओं में कमी। एसडीजी 11 यह है सतत शहर एवं समुदाय। एसडीजी 12, 12 क्या है? उत्तरदायी उपयोग उपभोग एवं उत्पादन। एसडीजी 16 क्या है? शांति न्याय एवं सुस्थिर संस्थान। ऑप्शन क्या है? 2134, 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को उसकी पारंपरिक अवधि पाक कला विरासत के लिए क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया गया था। ये कथन क्या सही है? इस नेटवर्क में लखनऊ शामिल के लिए जाने की आधिकारिक घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को 43वें महासम्मेलन में की गई। ये स्टेटमेंट भी क्या सही है? ऑप्शन क्या? 1, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर नोएडा में स्थापित देश के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य है? ऑप्शन क्या है? सेज करेक्ट। इस परियोजना में तकनीकी सहयोग केवल आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान किया गया था। ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन की गति देने के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन का आधिकारिक नाम क्या है था? क्या नाम था? टीजीवी ऑन व्हील्स नाम था। ऑप्शन क्या है? बेस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में आयोजित इंडेक्स फॉर 2026 प्रदर्शनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश की प्रमुख वैश्विक खाद्य और पेय स्रोत प्रदर्शनी का 9वां संस्करण था, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण अबू धाबी फूड हब द्वारा भारत यूएई खाद्य गलियारा पहल शुभारंभ था। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मकार सुबोध खानोलकर कौन सी फिल्म ऑस्कर शुरुआत चरण की कंटेंशन लिस्ट
में शामिल होने वाली इतिहास की पहली मराठी फिल्म बनकर उभरी थी। तो पहली मराठी फिल्म बनकर उभरी थी ये है दशावतार। क्या है? दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी भाषा उस भारतीय क्षेत्र फिल्म का नाम क्या था जिसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित कर वैश्विक पहचान दी गई? तो कौन सी फिल्म थी? ये फिल्म है बुंग। कौन सी फिल्म है? बुंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सलॉर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का गौरव कामिया कार्तिकेयन ने हासिल किया। इस ग्रैंड स्लैम को पूरा करने के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य थी? तो कौन सी शर्तें अनिवार्य थी? तो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों पर स्कीइंग करना। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने अपने दक्षिणी भाग से निकालकर कुशावती नामक एक नए तीसरे जिले की गठन की घोषणा की थी। तो तीसरे जिले की गठन की घोषणा की थी तो ये है कौन से राज्य? गोवा। कौन से राज्य? गोवा। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी अनु गर्ग को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये कथन क्या है? सही है। वह इस सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर मनोज आहूजा का स्थान ग्रहण की। ये भी कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या सही है? एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणालियों की पूर्ण डिजिटलकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2026 में केरल के वायनाड जिले में स्थित केलपेट्टा जिला न्यायालय को भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कागज रहित कोर्ट घोषित किया गया। ये कथन भी क्या सही है। केरल उच्च न्यायालय पहले ही देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बनने का गौरव प्राप्त कर चुका था। ये क्वेश्चन भी सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। एक और दो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीबीसी में नए सत्कर्ता आयोग के रूप में प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हैं? तो ये प्रवीण वशिष्ठ 1991 बैच के बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी है। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में आयोजित 16वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक एक एडीएमएम प्लस विशेष कार्य समूह की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन 3 दिवसीय रणनीति बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था जिसका मुख्य वस्तु थीम है
आतंकवाद का मुकाबला। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक की यह अध्यक्षता भारत और मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या? एक दो कथन सही है। एक दो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कुछ सही है? तो कौन से कुछ सही है? इस सम्मेलन का आयोजन 24-25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत के मंडपम में किया गया था। ये कथन क्या सही है? इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ आईवीसी द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। ये कथन क्या है? गलत है। ये संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुआ था। किनके सहयोग से? संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचारधारा के माध्यम से समकालीन वैश्विक चुनौतियों और समस्याओं पर संवाद स्थापित करना था। तो ये कथन क्या सही है? कथन क्या? एक और तीन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य है? इस वैश्विक सम्मेलन में केवल दक्षिण एशियाई सार्क देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स जिनका विमोचन किया गया था, विमोचनकर्ता कौन थे? तो विमोचनकर्ता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बुल्गारिया के यूरोजोन 21वें सदस्य के रूप में शामिल होने के विनियामक चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये कथन क्या है? सही है। संक्रमण काल यानी स्मूथ ट्रांजिशन के तहत बुल्गारिया की पुरानी मुद्रा लैब फरवरी 2026 के अंत तक यूरो के साथ समांतर रूप से प्रचलन में रही थी। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो केवल क्या है? ए सही है। केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यूरोपीय संघ ईयू की घूर्णन अध्यक्षता सामान्य वाले देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइप्रस ने जनवरी 2026 से जून 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली। ये कथन क्या सही है? वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद साइप्रस के इतिहास में पहली बार था जब उसने यह अध्यक्षता प्राप्त की।
ये कथन क्या है? गलत है। वो कब शामिल हुई थी? 1 जुलाई 2012 को यूगी शामिल हुई थी अध्यक्षता में। ये कथन क्या है? गलत है। केवल क्या? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित सड़क सुरक्षा से संबंधित देव कानून का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संदर्भ क्या था? तो यह वर्ष 2018 में ब्रिटेन के राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना के बारे में गए 18 वर्षीय भारतीय मूल के बच्चे देव नारायण की स्मृति में लाया गया था। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत में अपने 27वें राजदूत यूएस एम्बेसडर टू इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, जो पूर्व ट्रंप प्रशासन के डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल रह चुके थे? तो वह है सर्जियो गैर। क्या है? सर्जियो गौर। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। चर्च ऑफ इंग्लैंड 1400 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस महिला को सर्वोच्च आध्यात्मिक पद आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी नियुक्ति किया गया था? यह सारहा मुल्लाली। क्या है? सारहा मुल्लाली। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरू के अमेजन वर्षा वनों के डंक रहित मूल मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया की पहली कीट प्रजाति बन गई थी जिन्हें अस्तित्व में रहने और फलने फूलने के लिए विधिक संपूर्ण सुरक्षा मिली थी। ये कथन क्या है? सही है। पेरू की सतीपो नगरपालिका द्वारा पारित अध्यादेश के अनुसार ये मधुमक्खियां अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागण यूएनए पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार थी। ये स्टेटमेंट में क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान पर्यावरणविद और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष रहे वैज्ञानिक का 7 जनवरी 2026 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कौन थे? ये है माधव गाडगिल। कौन है? माधव गाडगिल। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी सोच प्रदर्शित करते हुए किस राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य को केरल का पहला समर्पित तितली अभयारण्य घोषित किया था? यह है अलाम वन्यजीव अभयारण्य। कौन है? अलाम वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी टोबी क्रियर्स को उनके किस अभूतपूर्व वैज्ञानिक शोध के लिए पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह भूमिगत माइक्रो
राइजाल नेटवर्क और कार्बन अवशोषण पर शोध हेतु। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विज्ञान आधारित जन जागरूकता नीति के तहत किस जीवाणु को केरल सरल द्वारा भारत का पहला आधिकारिक स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया था? तो यह है बेसिलस सबटिलियस। क्या है? बेसिलस सबटिलियस। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 31 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैना दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैवरा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो कौन से विगम सही सुमिलित है? ग्रेविस जैना, केनिया और इथोपिया सही है। माउंट जैना, नामिया और दक्षिण अफ्रीका के पर्वतीय क्षेत्र, तो ये भी क्या सही है। प्लन्स जेब्रा सबसे आम और व्यापक प्रजाति, ये भी क्या सही है। 1 2 3 क्या सही है? 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने 154 देशों में 16वें स्थान प्राप्त किया था। यह सूचकांक मुख्य रूप से किन तीन आयामों पर आधारित है? किन 3 आयामों पर आधारित है? तो यह है आंतरिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, बाह्य वैश्विक उत्तरदायित्व। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या मैथ है? 3 साझेदार एबीसी का 48,000 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 27,000, बी को 32,400, सी को 21,600 मिलते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश किया गया था? तो कितनी राशि निवेश किया गया था? देखिए ये क्या है, 27,000 ए को, बी को मिला है 32,400, सी को मिला 21,600। 20 20 20 कट गया। इसको किससे भाग करें? 270 को किससे भाग करें? 270 ये 54 से भाग कीजिए तो 5 आएगा। 54 से भाग करने पर ये 6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 54 से 4 आ रहा है। तो क्या आएगा ये? 5, ए का 5, बी का 6, सी का क्या 4। पूछा गया ए और सी का, ठीक है। 48,000 है। इसको ए और सी, ए का कितना है? 5, सी का कितना है? सी का 4, बाई क्या होगा? टोटल क्या? 5 6 11, 11 4 15। ये कितना हो गया? 48,000 9 बटे 15, 3 तिया
3 पंचे 5 एका 5 से काटती है, 9 पंचे 45, 3 6 2 को 0, 9600 मल्टीप्लाई 3 2 को 0, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, 28,800 क्या आएंगे? 28,800। ऑप्शन से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को ये लिखा गया है, पूछा गया रैपिड को क्या लिखा जाए? जी का अपोजिट क्या होता है? टी होगा। ओ एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल है, बी का अपोजिट वाई है, ई का अपोजिट भी है। आर का अपोजिट क्या है? आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट जेड है, पी का अपोजिट के है, आई का अपोजिट आर है, डी का अपोजिट डब्लू है। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। आई जेड के आर डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज को निरूपति करती है? दही और चीज को, दही और चीज को कौन करते हैं? पनीर इस तरह का शेप है, दही मक्खन चीज। पूछ रहा दही और चीज, दही ये हो गए, चीज ये है। तो केवल दही और चीज को कौन करते हैं? केवल दही और चीज। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज, दही और चीज, चीज का डायग्राम ऐसा। एक सेकेंड, ये चीज का डायग्राम नहीं, चीज का डायग्राम ये है, ये इसमें क्या 8 आ रहा है, दोनों चीज दही और चीज का कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 है, 0.25, 0.35, 0.52, 0.95 किस श्रृंखला में है? इसमें क्या है? 0.05 बढ़ गया, फिर क्या हो गया यहाँ प्लस, क्या हो गया यहाँ 0.11 बढ़ गया, फिर यहाँ क्या हो गया 1.5 बढ़ गए, फिर यहाँ क्या आएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है, देखो यहाँ 0.5 1 1.5, यहाँ क्या बढ़ेंगे 2 बढ़ेंगे, तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएंगे 2 आएंगे। तो 0.5 में ऐड करेंगे 2 तो क्या आएगा? 0.5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो 0.7, 0.7। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। यहाँ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 2580 में कर सकता है, एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? समय क्या होगा? ए बी, ये क्या है 1290 दिन में, ये कितना है 2580 दिन में।
दोनों को जोड़ दीजिए, 1290 प्लस 2580। 1290 मल्टीप्लाई 2580 बाई क्या है, जोड़ने पे 3870, जीरो से जीरो कट गया, काटने पर क्या आएगा, कितना आएंगे, 860 दिन आएंगे। ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 पुरुष और 45 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनके सदस्यता अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हुई। समूह में अब कितनी महिला सदस्य हैं? यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 13:4 है, कितना है, 44 पुरुष है, 44 पुरुष का क्या एक्स लेते हैं, महिलाएं कितना है, 55 प्लस वाई लेते हैं। पुरुष तो समान एक्स ही होगा, पुरुष को भी एक्स, महिला भी एक्स, समान जाति। इनका क्या होगा, 13/14 बोला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 14 को 44 से मल्टीप्लाई पे 616 प्लस क्या होगा 14x इजिकल टू क्या होगा, 15 को 13 से मल्टीप्लाई 715 प्लस क्या है 13x। 14 में से 13x गया तो x, 715 में से 616 गया, मतलब 15 ये 16 एक ज़्यादा, तो यानी 699, 99 600 का या तो 99 बच जाएगा, कितने बच जाएगा 99। ऑप्शन क्या है, 99 आया। आप पूछा गया क्या, यदि पुरुष और महिलाएं का अनुपात 13:14 है, समूह में अब कितनी महिलाएं सदस्य हैं, तो 99 क्या है और 55 महिलाएं हैं, 9 5 14, 9 5 14 1 15, 154 है, कितने हैं समूह में पुरुष और महिलाएं, महिलाएं के सदस्य कितने हैं 54, 154। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क रहेगा प्रति सेट में, एक क्वेश्चन रीजनिंग का, एक क्वेश्चन मैथ का रहेगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक पक्षी के नाम के अक्षर हैं, यदि अक्षरों न को सही ढंग से पूर्ण व्यवस्थित किया जाता है तो गठित शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ये बनेगा क्या, स्पैरो, SPARROW। तीसरा अक्षर कौन सा है, ए है, क्या है ए है, तो ऑप्शन क्या है डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधक है परंतु इंजीनियर नहीं है, परियोजना प्रबंधक है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये क्या है, परियोजना प्रबंधक है लेकिन बोला गया इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर कौन है, ये वाला, परियोजना प्रबंधक है इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है तो 10 नंबर, इंजीनियर ये परियोजना प्रबंधक में 10 नहीं दिया है, ऑप्शन क्या 6 भी है, 6 भी आ सकता है, ऑप्शन क्या 6, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। इस सेट का अंतिम प्रश्न था, 150 क्वेश्चन कराया गया है। आप सभी को ये सीरीज कैसा लगा है
कमेंट में स्कोर शेयर कीजिएगा। और ये 72वें बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और ये सीटेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है और ये बिहार स्पेशल प्रमंडल वाइज है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, स्कैन करके पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।